बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिस पे हम आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं वो किन टेस्ट के थ्रू हम एसपीएसएस के थ्रू रन करके उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट हो सकते हैं। उनको हम वन बाई वन आपको डिफरेंट टेस्ट पे जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए जाते हैं और उनको टेस्ट किए जाते हैं उस पर गाइड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू पियर्सन कोरिलेशन, जिसमें हम बेसिकली कोरिलेशनल हाइपोथेसिस जो है वो हम इसके थ्रू टेस्ट करते हैं पियर्सन कोरिलेशन के थ्रू। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। अब हम देखते हैं कि जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है उसको हम उसको टेस्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब आप कोरिलेशनल हाइपोथेसिस टेस्ट करने लगेंगे तो आपके पास एसपीएसएस की पियर्सन कोरिलेशन की आउटपुट होगी। और अगर आपका नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, नॉन डायरेक्शनल मींस आपने कोई, जैसे आपने कहा देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये एक नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि आपने रिलेशनशिप को स्पेसिफाई नहीं किया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कौन सा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यूज किसकी डिक्रीज हो रही हैं। तो अगर आपका नॉन डायरेक्शनल है यानी आपने कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन नहीं दी हुई अपने हाइपोथेसिस में, तो वो कब एक्सेप्ट होगा, जब आपका आर की वैल्यू यानी कोरिलेशन की वैल्यू एसपीएसएस के आउटपुट में सिग्निफिकेंट होगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी वो हाइपोथेसिस वुड बी सपोर्टेड इफ आर इज सिग्निफिकेंट एंड नॉट सपोर्टेड इफ आर इज नॉट नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें हमने सिर्फ ये एक ही चीज़ देखनी है कि जो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू है वो टू वेरिएबल्स के दरमियान में जो आर की वैल्यू आ रही है पियर्सन कोरिलेशन की, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। अब बात करते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पे। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में वो कब रिजेक्ट होता है और कब हम उसे सपोर्ट करते हैं। नॉट सपोर्टेड इफ आर इज नॉन सिग्निफिकेंट। पहली बात तो ये हुई कि अगर आर नॉन सिग्निफिकेंट है यानी पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे डायरेक्शनल है चाहे नॉन डायरेक्शनल है। अगर जो पियर्सन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है पीएसएन आर वो नॉन सिग्निफिकेंट है तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमने बात की थी कि ये डायरेक्शनल है, तो अगर आपका आर नॉन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट है तो अब हम देखेंगे कि जो आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई की थी अपने को रिलेशन में, क्या ये डिज़ायर्ड डायरेक्शन में है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा था देयर विल बी पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन होप एंड हैप्पीनेस, अब ये कोरिलेशन सिग्निफिकेंट आता है लेकिन वो जो कोरिलेशन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो तब भी आपका हाइपोथेसिस क्योंकि डायरेक्शन डिजायर्ड नहीं है तो अब आपका ये हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इफ़ आर इज सिग्निफिकेंट बट डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ रिलेशनशिप इज अनडिजायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस। आपने अगर हाइपोथेसिस में कहा था पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, वो नेगेटिव आ जाता है तो वो तब भी रिजेक्टेड, और वाइस वर्सा। उसके बाद हम देखते हैं सपोर्टेड। If R is significant and direction positive or negative of the relationship is also desirable as stated in the hypothesis। तो अब ये इसकी टू कंडीशंस हैं सपोर्ट होने की। पहली कंडीशन ये है कि जो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में पी एस एन आर की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट हो। सिग्निफिकेंट होने के बाद फिर हम देखेंगे क्या वो उसी डायरेक्शन में है। अगर आपने पॉजिटिव जो है एंटीसिपेट की थी तो वो पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर वो आपकी जो एंटिसिपेशन है उसके अगेंस्ट है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो तब रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये आप देखें जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ये पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू है जो हम यहाँ से देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ये हमें स्टेरिक जो इस पे ऊपर मार्क किए हुए हैं वैल्यूज़ पे वो बताते हैं कि ये कितने सिग्निफिकेंट हैं। उनके नीचे ही पियर्सन आर यानी कोरिलेशन के मैग्नीट्यूड के नीचे ही उनका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है कि वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। तो जिन पे स्टेरिक मार्क नहीं है वो बेसिकली कोरिलेशन कोफिशिएंट नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब हम इन कंडीशंस पे देखते हैं कि इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है और कौन सा रिजेक्ट होता है। तो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हैं। पहली बात है देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन प्री ऑपरेटिव एंजाइटी एंड टर्निंग टू सोशल रिलीजियस सपोर्ट। तो पहला हमारा हाइपोथेसिस है कि देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, दिस इज प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, एंड
टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस स्पोर्ट। तो ये इसके दरमियान में कोरिलेशन है 0.155 और इसके ऊपर कोई स्टैटिक मार्क नहीं किया हुआ, तो ये एक नॉन सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। आपको मैंने अभी बताया कि अगर नॉन सिग्निफिकेंट जो है अगर रिलेशनशिप हो तो हाइपोथेसिस पीएसएन आर अगर नॉन सिग्निफिकेंट हो तो हाइपोथेसिस चाहे डायरेक्शनल हो चाहे नॉन डायरेक्शनल हो वो रिजेक्ट हो जाएगा। देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन प्री ऑपरेटिव एंजाइटी एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये प्री ऑपरेटिव एंजाइटी और इंफॉर्मेशन सीकिंग, इसमें रिलेशनशिप है 0.188 और ये सिग्निफिकेंट है 0.008, डबल स्टेरिक कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल। तो इन दोनों में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। There will be relationship between the third is there will be relationship between turning to social religious sport and information seeking। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्निंग टू रिलीजियस एंड सोशल स्पोर्ट और इंफॉर्मेशन सीकिंग, ये इसका कोरिलेशन है 0.444 और ये भी सिग्निफिकेंट है 0.001 लेवल पे, जो इसका यहाँ से सिग्निफिकेंस लेवल शो कर रहा है। तो ये थर्ड हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस था। तो हमने इस तरह से जो 3 नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाए थे, ये जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान को रिलेशन नॉन सिग्निफिकेंट है, ये ऊपर कोई स्टेरिक नहीं है पीएसएन आर पे। लेकिन बाकी दोनों जो हमने बनाए थे यानी कि प्री ऑपरेटिव एंजाइटी का इंफॉर्मेशन सीकिंग के साथ और टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट का इंफॉर्मेशन सीकिंग के साथ, ये बाकी दोनों सिग्निफिकेंट हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर इंडिपेंडेंट और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में जब आपने ये नहीं कहा हुआ कि ना पॉजिटिव, हमने जैसे यहाँ पे लिखा है देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन प्री ऑपरेटिव एंजाइटी इन्फॉर्मेशन सीकिंग। अब आपने रिलेशनशिप की कोई डायरेक्शन नहीं दी, उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि अगर जस्ट को रिलेशन आ जाता है इन दो वेरिएबल्स में तो इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये पहला हाइपोथेसिस जो है यानी प्री ऑपरेटिव एंजाइटी और टर्निंग टू रिलीजियस एंड रिलीजियस सपोर्ट, ये देखें ये हमने देखा प्री ऑपरेटिव एंजाइटी टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस रिसोर्स जो है, इसमें आप देखें कि ये हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई कोरिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता। और लेकिन जब हम सेकंड को देखते हैं तो इसमें हम देखें कि प्री ऑपरेटिव एंजाइटी और इंफॉर्मेशन सीकिंग, ये प्री ऑपरेटिव एंजाइटी और इंफॉर्मेशन सीकिंग में रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है डबल स्टेरिक पे, तो ये एक्सेप्ट हो गया। देयर विल बी रिलेशनशिप बिटवीन टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग, ये टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट और ये इंफॉर्मेशन सीकिंग जो है इसका कोरिलेशन भी सिग्निफिकेंट है, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह हमारे एक हाइपोथेसिस जो है वो आप देखेंगे जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो नॉट सपोर्टेड है और बाकी दोनों हाइपोथेसिस सपोर्टेड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। तो ये बात हो गई नॉन डायरेक्शनल की। अब हम बात करते हैं डायरेक्शनल की। देयर विल बी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्री ऑपरेटिव एंजाइटी एंड टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट। इससे पहले हम नहीं कह रहे थे नॉन डायरेक्शनल में कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा या नेगेटिव, लेकिन अब डायरेक्शनल हम प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे हैं स्पोर्ट्स को। देयर विल बी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्री ऑपरेटिव एंजाइटी एंड टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट। अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है प्री ऑपरेटिव एंजाइटी टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट। ये हम रिलेशनशिप तो बाद में देखेंगे, पहली बात है कि ये वैल्यू ही नॉन सिग्निफिकेंट है और दूसरी अहम बात ये भी है कि नॉन सिग्निफिकेंट है तो हम डायरेक्शन पे देखते ही नहीं है। नॉन सिग्निफिकेंट अगर रिलेशनशिप हो तो वैसे ही हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ भी आप ये भी देख लें कि इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप भी नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो ना तो दोनों सूत्रों में ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन हम इसको इसलिए रिजेक्ट करें कि ये नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट भी होता तो इनका क्योंकि आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है प्री ऑपरेटिव एंजाइटी और टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट का, तो ये वैसे ही रिजेक्ट हो रहा है। सेकंड देखते हैं देयर विल बी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्री ऑपरेटिव एंजाइटी एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग। नेगेटिव रिलेशनशिप प्री ऑपरेटिव एंजाइटी एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग में पॉजिटिव। अब रिलेशनशिप तो सिग्निफिकेंट है, ये स्टेरिक बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया हुआ था नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर ये सिंपल नॉन डायरेक्शनल होता यानी देयर विल बी रिलेशनशिप तो अब सिर्फ सिग्निफिकेंस पे एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन अब ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, हम इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि देयर विल बी नेगेटिव रिलेशनशिप। आपने स्पेसिफाई ये किया था ये अब ये हमारी एंटीसिपेटेड यानी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें रिलेशनशिप जो है इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान प्री ऑपरेटिव एंजाइटी और इन्फॉर्मेशन सीकिंग में नेगेटिव होगा, लेकिन वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट है कोरिलेशन, लेकिन डायरेक्शन डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ना होने की वजह से कोरिलेशन ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन सीकिंग। अब अगर हमारा ये हाइपोथेसिस होता कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट
एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग। अब देखते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग, देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट, और ये देखें आप इंफॉर्मेशन सीकिंग। ना सिर्फ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है बल्कि जो हमने एंटीसिपेट किया था पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसका कोरिलेशन यानी रिलेशनशिप पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस जो था यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्री ऑपरेटिव एंजाइटी और टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस सपोर्ट, वो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होने की वजह से कोरिलेशन रिजेक्ट हो गया। दूसरा हमारा हाइपोथेसिस जो था वो कि नेगेटिव रिलेशनशिप होगा प्री ऑपरेटिव एंजाइटी और इंफॉर्मेशन सीकिंग में, वो हमारा सिग्निफिकेंट था कोरिलेशन, लेकिन रिलेशनशिप पॉजिटिव था। तो हमारा डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ना होने की वजह से हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। लेकिन हमारा थर्ड हाइपोथेसिस जो था कि टर्निंग टू सोशल एंड रिलीजियस रिसोर्स और इंफॉर्मेशन सीकिंग में हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो ना सिर्फ ये सिग्निफिकेंट है जो स्टेरिक से और हमारे ये सिग्निफिकेंस लेवल से इंडिकेट हो रहा है, बल्कि ये पॉजिटिव भी है, डिजायर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमारा ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसकी समरी देखते हैं। ये हम देखें अगर हमारे पास APA फॉर्मेटेड टेबल होगा तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमारा जो जब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो थे 1 2 3, यानी कि ये 1 2 और 3 फर्स्ट हाइपोथेसिस जो है ये नॉट सपोर्टेड, सेकंड इज सपोर्टेड, थर्ड इज सपोर्टेड। अब हम देखते हैं हमारे जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो हाइपोथेसिस हैं ये डायरेक्शनल हैं। तो फोर्थ जो है ये फोर्थ हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड, फिफ्थ हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड, और फाइनली जो लास्ट हमारा हाइपोथेसिस है वो हमारा सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ये देखें लास्ट में हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन भी है और सिग्निफिकेंट भी है। तो इस तरह से हमने 6 हाइपोथेसिस बनाए थे, जिसमें से 3 डायरेक्शनल थे और 3 नॉन डायरेक्शनल थे। तो जो हमारे तीनों नॉन डायरेक्शनल थे उनमें से 2 सपोर्ट हो गए और एक नॉट सपोर्टेड है, और जो हमारे डायरेक्शनल थे उसमें से 2 नॉट सपोर्टेड हैं, और जो है हमारा एक सपोर्टेड है। 2 नॉट सपोर्टेड हैं और एक सपोर्टेड है। होप सो आपको अपने हाइपोथेसिस को SPSS के कोरिलेशनल हाइपोथेसिस को SPSS के थ्रू एनालिसिस करके पियर्सन कोरिलेशन रन करके उसको टेस्ट करने में मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।